लोकसभा चुनाव 2019 के पूर्व जौन पुरान साथी संगाती रहे लोग वो अब धीरे धीरे अलग अलग हो गए। मतलब बहुत लोग अलग भी हो गए बड़े, बहुत लोग साथ में बढ़ गए, लेकिन जौन कॉन्फिडेंस होला, भरोसा एक दूसरे के प्रति होला और जौन गठजोड़ के ताकत होला वो ताकत महागठबंधन में ज़्यादा देखे के मिलत हुए। एनडीए की तरफ से हर बार के जवाब महागठबंधन पूरी तरह से मिल के दे रहा है और महागठबंधन के हर घटक दल कोशिश करता रहे कि उनका कोनो साथी पर कोनो हमला अगर होते हुए तो ओकर वो साथ दे लोग। ऐसने वो घटना 3 दिन पहले घटल रुआ याद हुई कि सुशील कुमार मोदी जौन बिहार के उप मुख्यमंत्री बाण और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार के लेके चले के अपना कंधा पर पिठैया लेके चल रहा बड़ा, यह बात से इनकार ना रुआ कर सकीले। हारल बाजी जितावे वाला उहे बड़न जौन बिहार से भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई रहे, सरकार गिर गई रहे, ओह पार्टी के फिर से सत्ता में ले आना ये बहुत बड़ा काम है। सुशील मोदी सीधे सीधे महागठबंधन के घटक दल पर और उपेंद्र कुशवाहा पर हमला करते हुए बतैले कि जौना कारण से वो गई रहा महागठबंधन में, वो कारण अब कहली खत्म हो गई। उनका एक भी सीट प्राप्त ना हुई, ना वो जीत पाई है। एक पलटवार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा वहाँ को हिम्मत है बख्तियारपुर चुनाव लड़के दिखाए। अरे वो उनको हिम्मत है तो कहिए ना, जहाँ के नेता सुशील मोदी जी लड़े लोकसभा और वहाँ से मेरी पार्टी का कोई अगला कार्यकर्ता हम लड़ाएंगे तो पता चल जाएगा उनको। तो कहें उनको अपने नेता को कि आप लड़िए चुनाव उनके नेता ही नहीं लड़ते, काउंसिल में जाते लड़े लोकसभा का चुनाव और हमारी पार्टी उनको बता देंगे, हमको क्या चैलेंज करेंगे। तो सर आज मंगल पांडे का बयान आया है कि उन्होंने कहा कि महागठबंधन बिना दूल्हे का बाराती है। देखिए उनको चुनाव के समय पता चलेगा, इसी तरह से मुगालता पालते रहे और देश की जनता बताएगी इस बार कौन है और कैसे देश चलेगा। सर बीते 19 जनवरी को आपने एसकेएम में कार्यक्रम किया था, मुसलमानों के हितों की बात की थी। अब कई मुस्लिम संगठन जैसे इमारत शरिया हो गए, जमीयत उलमा हिंद हो गए, उनकी तरफ से मांग आ रही है कि हर गठबंधन जो है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन, 40 सीटों में से 10 सीट मुस्लिम को दे। अब तो जो लोग उतनी संख्या में लड़ने वाले हैं उनसे बात होनी चाहिए। अलग अलग पार्टी का मामला होता है, स्वाभाविक रूप से सबकी अपेक्षा होती है कि उनकी कम्युनिटी को ज़्यादा सीट मिले, अधिक जगह मिले, तो उसके आधार पर सब लोग करते हैं। लेकिन सीट ही महत्वपूर्ण नहीं होती है, कौन गठबंधन या कौन पार्टी उनके इंटरेस्ट के साथ काम कर रही है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब मान लिया कि एनडीए के लोग ही कहें कि हम दे दें, हालांकि बिल्कुल काल्पनिक बात होगी, लेकिन फिर भी उनके साथ आखिर कैसे लोग जाएंगे जो जनता के मौलिक सवालों से हटकर मंदिर बनाने की बात करेंगे, मस्जिद बनाने की बात करेंगे, उनके साथ जाना है, या जनता उनका जो मौलिक सवाल है बेरोजगारी का, भुखमरी का और शिक्षा का, इस समस्या का जो हल निकालने वाले लोग हैं उनके साथ जाएंगे या तो उनको तय करना है। सर आखिरी सवाल, आगामी लोकसभा चुनाव जो है दिल्ली का रास्ता बिहार से ही होकर गुजरेगा? निश्चित रूप से बिहार से ही होकर गुजरेगा और बिहार के लोगों ने तय कर लिया है महागठबंधन इस बार दिल्ली पहुंचेगा और 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगा। सुशील कुमार मोदी के चैलेंज के लिए बड़े, उनका से चैलेंज करके कहले है कि तू जहां से तारी इच्छा बढ़ो वहां से लोकसभा के चुनाव लड़ के देख लो और खुद से चुन के एगो आरएलएसपी के सामान्य सा कार्यकर्ता तरह के लोकसभा चुनाव में हरा दी। अतना भी जनाधार तरह भी नहीं है, सिर्फ उतने ना, वो एक साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी हमला कैले है। एगो बयान में वो का कहता रहे उर्वाला के सुना देता नहीं पहले। आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा चुनौती देते हुए कहता रहे कि हिम्मत है तो सुशील मोदी लड़े लोकसभा चुनाव, आरएलएसपी का अदना कार्यकर्ता भी हरा देगा। एक साथ साथ लिखता रहे कि मंगल पांडे के बयान पर भी वो पलटवार कैले बड़े और पलटवार करते हुए कहता रहे कि चुनाव में देश की जनता बताएगी कौन दूल्हा है। रुआ याद हुई कि मंगल पांडे कहले रहन कि बिना दूल्हा के बरियात बढ़ुए,
और अतने ना एक अलावे बहुत कुछ बात कहले रहन। ओकरे पर उ हमला करते हुए, प्रहार करते हुए वो कहता है कि महागठबंधन दिल्ली पहुंचेगा और सरकार बनाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये बात के लेके जौन स्थिति बढ़ुए वो स्थिति बा कि अब दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई बढ़ुए। अभी तक उपेंद्र कुशवाहा के यह हमला के जवाब एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं खाई। जैसे ही कोई बयान आवत रुए या ए पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया जाता रुआ लोग के सामने फिर से हाजिर होकर, तब तक ये बात रुआ जरूर सोच सकिले और कह सकिले कि महागठबंधन के मनोबल बहुत हाई बढ़ुए। वो हर बयान के और एनडीए के एक एक क्रिया प्रतिक्रिया पर अपन एक्शन रिएक्शन जरूर देता लोग। बिहार में राजनीति फुल ऑन हो गई बुढ़ुए। हर तरफ से अब सीट शेयरिंग और के कहाँ से चुनाव लड़ी एकरा पर आके बात अटक गई बुढ़ुए। बहुत जल्दी वो खबर भी लेकर रुआ लोग के सामने आई। जोड़ घटाव गुना भाग चल रहा बुढ़ुए। जैसे ही भीतर खाना से आवत रुए रुआ लोग के सामने हाजिर करब कि के कहाँ से चुनाव लड़े खातिर तैयार बुढ़ुए, कौन प्रत्याशी कहाँ से हुई हैं महागठबंधन में और एनडीए में। फिर मिले के वादा के साथ गोड़ लागत नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।